प्रार्थना रूहानियत के साधनों तथा उसके सहायक अन्य आवश्यक अंगों की प्राप्ति के लिए मालिक या किसी समर्थ पुरुष पीर या मुर्शिद से सहायता के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है ताकि उनकी पूर्णता में सफलता प्राप्त हो सके। मनुष्य किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है जब वे देखता है कि उसकी कोशिशें और युक्तियां व्यर्थ हो गई हैं और उसका कोई पुरुषार्थ सफलता की प्राप्ति ना कर सका तो वे निराश होकर हार बैठता है। हकीकत को जानकर पुरुष किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है पर मालिक को सब कारणों का कारण समझते हुए सब फलों को उसके अर्पण करके सब कुछ उस पर छोड़ देता है कि जो कुछ मालिक उसके लिए ठीक समझे करे, क्योंकि हमारे लिए क्या ठीक है ये मालिक ही जानता है और यदि नतीजा उसकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो मालिक का कृतज्ञ होता है। यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो जाए तो उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। पद पद पर वे मालिक से सहायता का याचक बना रहता है, क्योंकि कई ऐसे सामान हैं जो हमारे प्रयत्नों और पुरुषार्थ से परे होते हैं। इस सहायता के मांगने को प्रार्थना या अरदास कहते हैं। मालिक संपूर्ण शक्तियों का भंडार है और हमारा हृदय उसके रहने का स्थान है। उस ओर ध्यान करने से मनुष्य में शक्ति आती है। उस शक्ति को पाकर उसमें मुसीबत से छूटने का उपाय सूझ जाता है और साथ ही सब्र, संतोष, धैर्य, मुसीबत को सहने का बल और साहस आ जाता है। आत्मा मालिक का अंश है, उसमें बड़ा भारी बल है। प्रार्थना के समय चित्त की वृत्तियों के एकाग्र हो जाने पर मनुष्य उस बल से लाभ उठाता है। जो सियाने पुरुष आत्मिक मदद से वाकिफ हैं, वे अपने अंतर में प्रवेश करके अरदास करते हैं और मालिक की दया भरी धारा से लाभ उठाते हैं। अन्य लोग बाहर मंदिरों मस्जिदों में जाकर हाथ पसारते हैं। इनको मन की एकाग्रता और विश्वास के अनुसार फल मिलता है। प्रार्थना एक विश्वव्यापी भावना है। जब मनुष्य अपने अंदर अपनी आवश्यकता को पूरी करने की काफी ताकत नहीं पाता तो वे किसी शक्तिशाली हस्ती की, जिसमें वे ताकत समझता है, सहायता चाहता है। जब कोई विपत्ति आ जाए, दुश्मन प्रबल हो जाए या कोई ऐसी कठिनाई आ जाए जिसको हल करने की युक्ति दिखाई ना दे, तो वे मालिक से अथवा उन हस्तियों से जो मालिक से जुड़ी हुई हैं, इन कलेशों से बचने के लिए सहायता मांगता है। इसको प्रार्थना कहा जाता है। सब धर्मों में ये बताया गया है कि मुर्शिद या मालिक से प्रार्थना अथवा अरदास द्वारा ही सब आत्मिक पूर्णताएं प्राप्त की जा सकती हैं। प्रार्थना ही बंदे को मालिक से मिलाने का सबसे अच्छा, सीधा और स्वाभाविक मार्ग है। प्रार्थना की प्रत्येक साधक को आवश्यकता है। प्रार्थना की साधक को आवश्यकता है जब तक कि मालिक को नहीं पा लेता। प्रार्थना से शारीरिक, धार्मिक, कौमी, मुल्की
सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इससे मन इंद्रियों के विकारों से बचने में मदद मिलती है और ये आत्मा पर परमात्मा के मिलाप का साधन बनती है। मालिक सब कारणों का कारण है। वे सब शक्तियों की प्रधान शक्ति है और सब शक्तियाँ उसके आश्रय चली आ रही हैं। जो मांगना है उससे मांगो। मालिक के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। सब देवी देवता, फरिश्ते आदि नीचे की ताकतें हैं। वे सब कुल मालिक से ही ताकत लेती हैं। सब उसके अधीन है। फिर मांगना हो तो कुल मालिक से ही मांगो। वे सब कार्य संवार देगा। संतों का बल भरोसा मालिक ही होता है। वे उसके आगे अरदास करते हैं। उनका सुख दुख सब उसी के पास है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, छोटी शक्तियों, देवी देवताओं आदि से मांगना पूर्ण सफलता का कारण नहीं होता, क्योंकि वे हमको अपनी सीमा की वस्तुएं दे सकती हैं पर मुक्ति आदि नहीं दे सकती। कुरान शरीफ भी स्पष्ट कहता है कि मदद के लिए सिर्फ अपने रब को पुकारो। मालिक को तो हमने अभी तक देखा नहीं। जिसको हमने देखा नहीं उसका पक्का भरोसा और विश्वास नहीं होता। जहाँ पक्का भरोसा ही ना हो वहाँ प्रार्थना की सार्थकता कैसे। गुरु या मुर्शिद में परमात्मा का प्रकाश होता है और उसके अंदर रब बोलता है। तब गुरु से मांगना भी मालिक से ही मांगना है। उनमें मालिक स्वयं काम करता है। वे हर प्रकार से समर्थ है। यदि मांगना हो तो मालिक से मांगो या उसके अवतार सदगुरु से मांगो। उनको छोड़कर किसी के आगे प्रार्थना का हाथ ना पसारो।